बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान जो सालों से कश्मीर को लेकर दुनिया में शोर मचाता रहा, आज उसी के घर में एक नया कश्मीर खड़ा हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आवाज बाहर से नहीं, पाकिस्तान के भीतर से उठ रही है। और ये आवाज कोई आम शख्स की नहीं, बल्कि वही लोग उठा रहे हैं जो कभी सत्ता, सेना और सिस्टम के बेहद करीब माने जाते थे। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी का ताजा बयान इस बात का खुला सबूत बन गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी लोग मानने लगे हैं। बलूचिस्तान एक प्रांत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। पाकिस्तानी न्यूज शो में चर्चा के दौरान नजम सेठी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में सैन्य ताकत के दम पर जीत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने बलूचिस्तान की तुलना भारत और अफगानिस्तान से करते हुए कहा कि जैसे पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति में रहता है, ठीक उसी तरह अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में है। यानी पाकिस्तान जिस आग को दूसरे के आंगन में लगाता था, वही आग अब उसके अपने घर में फैल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बयान पाकिस्तान के ही एक चर्चित चेहरे ने दिया है। नजम सेठी का ये बयान इसलिए भी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि वे हमेशा से पाकिस्तान की सत्ता, सेना और मीडिया तंत्र के बेहद करीब रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का खुला मंच पर यह कहना कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल सैन्य ताकत से नहीं चल सकता, अपने आप में एक तरह की स्वीकारोक्ति है। ये उस पाकिस्तान की हार की कहानी है जो सालों से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कमजोर, बिखरा हुआ और डरा हुआ नजर आ रहा है। जिस देश ने अपनी पहचान दूसरों के खिलाफ लड़ाई पर बनाई हो, आज वही देश अपने ही लोगों से लड़ने को मजबूर है। असल में बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में हमले लगातार बढ़े हैं, सुरक्षा बलों पर घातक कार्रवाइयां हुई हैं और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों यानी CPEC को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सरकार और सेना हर बार वही पुराना तरीका अपनाती रही, ज्यादा सैनिक, ज्यादा ऑपरेशन, ज्यादा दमन। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज तक बलूचिस्तान के लिए कोई राजनीतिक समाधान पेश कर ही नहीं पाया। वहां के लोगों को हथियार देने के बजाय पाकिस्तान ने हमेशा गोली, डर और जबरन चुप कराने की नीति अपनाई। यही वजह है कि आज वहां की नाराजगी एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक पहचान में बदला जा रहा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बलूच आंदोलन ने नई रफ्तार पकड़ ली है। बलूचिस्तान का एक प्रस्तावित संविधान सार्वजनिक किया जा चुका है, जिसे बलूच राष्ट्रवादी समूह स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की आधारशिला बता रहे हैं। इस प्रस्तावित संविधान में अलग संसद, अलग न्यायपालिका, नागरिक अधिकारों की व्यवस्था और यहाँ तक कि विदेश नीति तक का खाका पेश किया गया है। यानी ये सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि एक पूरा ढांचा है, एक राज्य की तरह सोच, एक देश की तरह तैयारी। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों और सिस्टम पर आधारित होता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संविधान की कॉपी हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मौजूद है। यानी बलूच प्रतिनिधि समूह अब साफ तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि वह अपनी बात सिर्फ पाकिस्तान के भीतर नहीं, बल्कि दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। ये कदम पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब बलूचिस्तान की आवाज सीमाओं के भीतर दबने वाली नहीं रही। पाकिस्तान जो खुद को दुनिया के सामने एकजुट दिखाता है, अब उसी की असलियत खुलकर सामने आने लगी है। बलूच प्रतिनिधि समूह अब अलग अलग देशों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मंचों पर बलूच मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाकर लगातार जा रहा है। बलूच कार्यकर्ता पाकिस्तान पर जबरन गुमशुदगी, सैन्य दमन और संस्थानों की लूट जैसे गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बलूच को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है, जहां से संसाधन निकाले गए, लेकिन बदले में लोगों को ना अधिकार मिले, न सम्मान
और ना ही विकास। इसी वजह से अब बलूच आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाकर बलूचिस्तान को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश में लगा है। नजम सेठी का यह बयान इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा वजन देता है, क्योंकि इसे पाकिस्तान के भीतर से आई स्वीकारोक्ति माना जा रहा है। अब ये सिर्फ बलूच राष्ट्रवादियों की आवाज नहीं रही, अब पाकिस्तान के जाने माने चेहरे भी ये मानने लगे हैं कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक रोके रखना संभव नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर को लेकर भारत पर उंगली उठाता था, लेकिन आज अपने देश के भीतर एक पूरा प्रांत उसी की पकड़ से बाहर जाता दिख रहा है। साफ है कि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी झूठी ताकत, खोखले दावे और सैन्य घमंड सब बेकार साबित हो रहा है। जिस देश ने दुनिया को बरगलाने के लिए सालों तक प्रोपेगेंडा चलाया, आज वही देश अपनी ही सच से हार रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए कश्मीर से भी बड़ा मुसीबत बन सकता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये संकट उसके अपने घर के अंदर उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।